गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग हिस्ट्री में लोकतांत्रिक राजनीति पढ़ेंगे। चैप्टर है लोकतांत्रिक राजनीति। आइए इसमें का हम 10 नहीं 25 क्वेश्चन करते हैं, जिसमें 1 नंबर क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय स्तर पर पंचायती राज की स्थापना कब हुई? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1959, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघ सरकार का उदाहरण है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, भारत में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना हुई, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी चेन्नई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में संविधान सभा का गठन कब हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1946 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायत समिति का प्रधान कौन होता है? तो पंचायत समिति का प्रधान जो होता है वो प्रमुख होता है, इसको हम लोग प्रमुख बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा। निम्नलिखित में कौन केंद्र शासित प्रदेश है? छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, चंडीगढ़, केरल। तो इसमें करेक्ट आंसर सी हो जाएगा चंडीगढ़, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा हैंडल किया जाता है। नेक्स्ट है, बिहार में नगर निगम में वार्डों की संख्या क्या है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 42 है। पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम भारत के किस राज्य से शुरुआत हुई थी? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो राजस्थान एक ऐसा राज्य है जहाँ से सर्वप्रथम इसकी शुरुआत हुई थी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ग्राम पंचायत का सचिव कौन होता है? तो ग्राम पंचायत का जो सचिव होता है वो होता है पंचायत सचिव। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। संघीय व्यवस्था में सरकार होती है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोहरी, यानी डबल सिस्टम गवर्नमेंट। भारतीय संविधान में अधिकारों की सूचियां है 2, 3, 4, 5। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 3 सूची है, ऑप्शन नंबर बी। भारतीय संविधान द्वारा मान्य राष्ट्रीय भाषाओं की संख्या है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 22। नेक्स्ट है बच्चों, इनमें से कौन केंद्र शासित क्षेत्र नहीं है? जैसे मिजोरम हुआ, दिल्ली हुआ, पुडुचेरी हुआ, लक्षद्वीप हुआ। तो लगभग ए बी सी तो हम लोग जानते हैं, लेकिन मिजोरम जो है ऑप्शन नंबर ए, ये सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा संचालित नहीं है। लेकिन अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 का, वर्तमान समय में भारत में केंद्र प्रशासित क्षेत्रों की संख्या, तो हम लोग तो साथ ही पढ़े हैं, लेकिन किताब के अनुसार 7 होगा, ऐसे 9 आंसर होगा। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन बी ही मारिएगा, केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या टोटल 7 है। निम्नलिखित में कौन सा कारक ग्राम कचहरी का अंग नहीं है? मुखिया, न्याय मित्र, सरपंच और न्याय सचिव। तो ऑप्शन नंबर ई इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
देखिए प्रश्न है कि निम्नांकित में कौन सा कारक ग्राम कचहरी का अंग नहीं है। ग्राम कचहरी जो होता है ना, उसमें होते हैं न्याय मित्र, सरपंच हेड होता है और न्याय सचिव, उसमें मुखिया नहीं बैठता है। इसीलिए प्रत्येक पंचायत में न्याय के लिए एक कचहरी, ग्राम कचहरी का निर्माण हुआ है, जिसमें सरपंच बैठ करके पंचायती करता है। और न्याय सचिव भी होता है, न्याय मित्र होता है। न्याय मित्र की बहाली हुई है, जिसमें न्याय मित्र का काम है लोगों के मुकदमे को लिखना और सरपंच के द्वारा उसे फाइनल कराना। और वो मुकदमा अगर सही समय पे अगर नहीं हो पाता है तो सिविल कोर्ट में प्रेजेंट करना, यही काम है, जिसमें मुखिया नहीं बैठता है सर। संघीय व्यवस्था में सरकार होती है, तो संघीय व्यवस्था में बहुदलीय सरकार होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बहुदलीय। बिहार के स्थानीय निकायों में चुनाव में महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान है, तो 50% आरक्षण दिया गया है महिलाओं को पंचायती राज व्यवस्था में, हम लोग जानते ही हैं। नेक्स्ट है, वर्तमान समय में विश्व के करीब कितने देशों में संघात्मक शासन प्रणाली लागू है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 25। ठीक है बच्चों। बिहार में कितनी आबादी पर पंचायत समिति के एक सदस्य को चुने जाने का प्रावधान है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। पंचायत समिति 5000 की जब संख्या होगा ना, तो एक पंचायत समिति का चुनाव होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय संसद ने किस संविधान संशोधन को 1992 ईस्वी में पारित कर नगरीय शासन स्वशासन व्यवस्था को संवैधानिक मान्यता प्रदान की है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 72वां संविधान संशोधन। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। सॉरी बच्चों, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, बी नहीं, डी गलती से कहा गया। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत भारत में उस समय कितनी देशी रियासतें थी। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ उस समय देश में कितनी रियासतें थी, तो ऑप्शन नंबर ए आपका 563 जो है देशी रियासतें थी, इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों। नेक्स्ट है, पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत बलवंत राय मेहता समिति की अनुशंसा पर 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के किस जिले से शुरू हुई थी, तो ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, नागौर जिला से। इसका करेक्ट आंसर ए होगा। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए। संघ राज्य की विशेषता नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एक कोहरी शासन व्यवस्था है। ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा। बिहार में पंचायती राज का स्वरूप कैसा है, तो बिहार में अभी चुनाव होने जा रहा है, वो त्रिस्तरीय चुनाव होता है, आप लोग जानते होंगे। बिहार में पंचायती राज जो है 3 त्रिस्तरीय है। ठीक है बच्चों, जब आप वोट देने जाइएगा तो आपको 3 गो बैलेट पेपर मिलेगा और तीनों पेपर पर वोट करना होता है। किसी राज्य के नाम एवं सीमा में परिवर्तन करने का अधिकार किसके पास है, तो बच्चों लोकसभा के पास है। बहुमत दल का नेता जो होता है वो प्रधानमंत्री होता है, और लोकसभा की बैठक होती है जिसमें एक अध्यक्ष होता है, और उस अध्यक्ष की सहमति पा करके जो भी विधेयक पास होते हैं उसमें सभी लोग उस पर सिग्नेचर करके उसको परिवर्तित कर सकते हैं, परिवर्तन ला सकते हैं। बहुत सारे चीज़ों में परिवर्तन होगा।
और हुआ है, आप देखे भी हैं। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए सही होगा। संसद के पास, लोकसभा के पास इतनी कैपेसिटी है। ठीक है बच्चों, तो आज हम लोग इतना ही क्वेश्चन कर पाएंगे। फिर अगले दिन मिलते हैं अगले लेसन के साथ। जय हिंद,